कोशिका का अध्ययन बायोलॉजी में बहुत बड़ा अध्ययन है। इसको हम साइटो के नाम से जानते हैं और इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज जो इसके जनक है एंटोइन लियोनहॉक हैं, जो जीवित कोशिका को खोजा था। इसका सिद्धांत स्लाइडे और स्वान ने दिया था। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। जब बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। अगर हम मानव में बात करें तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो मादा का जो ओवम अंडाणु होता है उसकी। अगर हम बात करें मानव में सबसे छोटी कोशिका की तो वो मनुष्य के स्पर्म की होती है। जो स्पर्म की कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। हम बात करें सबसे विभाजित होने वाली कोशिका की तो लीवर की कोशिका होती है। जो लीवर की कोशिका जो होती है सबसे अधिक विभाजित होती है। अगर मनुष्य के पेट में अगर चक्कू भी लग जाए एक बार तो वो धीरे धीरे रिपेयर कर लेगी और अपनी पूर्ति कर लेगी, कवर कर लेगा। जिससे कहते हैं कि सबसे अधिक जो विभाजित होने वाली कोशिका होती है वो लीवर की होती है। अगर विभाजन रहित कोशिका देखें तो सबसे कम और ना के बराबर विभाजित होने वाली जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन की कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है। इसीलिए जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें हमेशा हेलमेट लगा के रखना चाहिए। अगर सर में चोट लग गई तो हमें ठीक होना मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका मेम्ब्रेन क्या होती है। तो अगर कोशिका मेम्ब्रेन की बात करें तो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है और ये कोशिका मेम्ब्रेन के अंदर सभी कोशिकाओं को कवर किया जाता है। ये सभी अंग की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका मेम्ब्रेन से कवर होती हैं। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की तो जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादपों में पाई जाती हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो ऊपर लेयर होती है उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं और ये केवल पादपों पाई जाती है। मनुष्य में या जीवों में नहीं पाई जाती है।